कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने माना है कि जो 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी रही कि जो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव 4 या 6 सीट मांग रहे थे, वो दे देनी चाहिए थी। जो हार के बाद समीक्षा हुई, उसमें कांग्रेस नेता ने इस बात को स्वीकार किया कि उससे भी नुकसान हुआ है। इस पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुरादाबाद से डॉक्टर एस टी हसन साहब, वो मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, कांग्रेस के नेता ने स्वीकार किया है एबीपी न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कि जो अखिलेश यादव ने सीटें मांगी थी, अगर वो दे दी होती तो उससे नुकसान नहीं होता। क्या मानना आपका? यकीनी तौर पे उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हम तो सिर्फ 4 से 6 सीटें मांग रहे थे, अगर वो मिल जाती तो क्या परेशानी थी। वो ना देना, उसके बाद कुछ ऐसे बयान दे देना जिससे जनता में एक गलत मैसेज चला गया। जनता इलेक्शन में बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है हर चीज़ को, उससे कांग्रेस पार्टी को पूरा नुकसान हो गया। अब जो गलती होनी थी वो तो हो गई, अब तो हमें आगे के लिए देखना है। आगे के लिए देखना है। ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा कर रही है। समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये है कि वो 8 से 10 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है। क्या होना चाहिए? सीटों का बंटवारा किस तरह से होना चाहिए? देखिए, ये तो हमारे बड़े नेता तय करेंगे और कांग्रेस के बड़े नेता, ये मेरे लेवल का सवाल नहीं है जी। और जो नेता हमारे तय करते हैं वो बहुत सोच समझ के ही करते हैं। हमें इस बार यूपी से ज़्यादा सीटें जीतनी है, तभी हम इन ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं देश के अंदर। मतलब इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो आपस में एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ एक राय होकर चुनाव लड़ें, तभी आपको भी लगता है कि जो भाजपा और उसके सहयोगी दल हैं उनका मुकाबला किया जा सकता है? यकीनी तौर पर जब तक हम एक साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास तकरीबन 35 से 40% वोट है, बाकी वोट तो सब हमारे पास है। अब वो अगर मिल जाता है, अगर एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा होगा तो इनका क्या हशर होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं। एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का जो सर्वे आया उसमें दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है उसमें भाजपा और उसके सहयोगी दल ज़्यादा मजबूत हैं। और कुल मिलाकर के पूरे देश की बात करें तो भाजपा का जो गठबंधन है एनडीए, उसको 335 से ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इस पोल को आप किस तरह से मान रहे हैं? जाहिर है हम तो आपके सर्वे पे कोई भरोसा नहीं करते, लेकिन आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, आप सर्वे करें, ये तो वक्त बताएगा कि कितने आएंगे। लेकिन हमें मालूम है कि ये वो पार्टी है जो साम दाम दंड भेद, ईवीएम, हिंदू मुसलमान और मीडिया को सबको सेट करके चलती है। उसके नतीजे हम देख ही रहे हैं। आपका आरोप गंभीर है, लेकिन जो बिहार है वहाँ पर यही एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का जो सर्वे है वो नीतीश जी की और लालू जी की पार्टी को आगे दिखा रहा है, उनकी सीटें ज़्यादा दिखा रहा है भाजपा के मुकाबले। तो उसको स्वीकार करते हैं? कहीं ना कहीं आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हकीकत पसंदी भी हो जाए। ऐसा ना हो कि आउटराइट आपने 400 सीटें दिखा देते तो कोई कौन मानता आपकी बात। आपको तो करना ही है कि लोगों को कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। तो आप जो है इस सर्वे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। आपको क्या लगता है कि पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना है, इसके सहयोगी दलों को लगभग लोकसभा की कितनी सीटें आ जाएंगी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ रही हैं। पूरा मैंने आपको बताया ना कि 55 से 60% वोट तो इंडिया गठबंधन के पास है। कौन हरा देगा इंडिया गठबंधन को? क्या माना जाए, क्या मायावती जी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं? अब ये उनके फैसले हैं। अगर होती हैं तो हमें क्या इतराज़ है। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो जो पोल आया है उस पर तो विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को सीटें दे दी होती तो इतनी बुरी हार ना होती। तो इसको ये भी स्वीकार कर रहे हैं और इनका कहना है कि पूरा जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उन सबको एकजुट होकर चुनाव में उतरना चाहिए।